तो गर्मी नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी ईद की शॉपिंग कर ली है, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, जैसा लग रहा है बहुत ज्यादा रोजा लग गया है, बट मुझे ये दिखाना था। सबसे पहले मैंने जो नुहा का कपड़ा लिया था, मैंने कहा था कि वो थोड़ा साइज में छोटा हो गया है तो एक्सचेंज कराएंगे हम, उसे ऐसे कहा था। तो मैं एक्सचेंज कराने भी गई और उसके बाद मैंने ये ड्रेस ले ली उसके लिए, ये वाला। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बट जब उसको ये वाला पहनाए ना, वो बिल्कुल भी उसके ऊपर खिल नहीं रहा था। और इसमें से एक है ये प्लाजो, ये कुछ इस तरह का है पूरा का पूरा। और ये ड्रेस गाइज मुझे 2000 का पड़ गया। और पता नहीं शायद मुझे ऐसा होता है या फिर और भी लोग होंगे जिससे ऐसा होता है जब हम दुकान में जाते हैं। मैं घर पे अपना माइंड सेटअप करके गई थी, क्योंकि मैंने जब पहले लिया था वो 1500 का पड़ा था, बट मैं सोच के गई थी बाप रे मैं 1500 का ले ली बच्चा, क्योंकि ऑनलाइन पे काफी सस्ता में मिल जाता है। और तो मैं सोच रही थी इतना महंगा तो मुझे लेना नहीं है। और फिर जाके वापस से गई, मैं रिटर्न कर एक्सचेंज करने गई थी, तो वापस से मैं 2000 का उठा के लेके आएगी। और उसके बाद जो मेरा दिल बाद में जो खराब हुआ कि मैंने क्या उठा लिया, सब कोई फिर उसके लिए बोल रहा था कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो एक और भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। उसके बाद गाइस मैं दिखा रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं मेरे लिए ऑफलाइन से लूंगी नहीं, बट वहां पे जाके दुकानदारों ने मेरा माइंड को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। मतलब बार बार बोला कुछ चाहिए और ऐसा होता है कि मेरे से पता नहीं क्या हो जाता है। उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया था, मुझे नहीं भी चाहिए था, फिर भी मैंने कहा कि हाँ ठीक है दिखा दो। और जब दिखा रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था भाई इतना सारा कपड़ा दिखा दिया, अब अगर नहीं लूँ तो खराब तो नहीं सोचेगा। ये सोच के मुझे नहीं भी पसंद आने की वजह से मैंने एक कपड़ा ले लिया जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ना कलर मेरे ऊपर जच रहा है थोड़ा सा। दुकानदारों ने ना पहले दुपट्टा दिखाया ही नहीं था, मैं उनको बार बार कह रही थी कि मुझे दुपट्टा दिखा ले, पर वो दुपट्टा नहीं दिखा रहे थे। तो बाद में देखो ये जाल सा दे दिया, और ये जब हम आ रहे थे उसी टाइम बैग में घुसा दिया जो कि दुपट्टा बोल के। और मैं ध्यान भी नहीं दी थी, घर पे आके जाके देख रही हूँ कि दुपट्टा इतना गंदा। और एक बार मैंने एक्सचेंज कराया हुआ है, उसके बाद अब इसे मैं क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बिल जो होता है बिल भी नहीं ली थी, और वो मैं गलती से भूल गई थी, क्योंकि हम शाम इफ्तारी करने के बाद गए थे और हमारे घर से किशनगंज जो है 15 किलोमीटर दूर है। तो हम फटाफट से गए और फटाफट से आए, और जो है किस चक्कर में ध्यान नहीं था कि मैं वो लूं, और तुरंत ही निकल गए वहां से। और फिर बाद में मुझे बहुत ही क्या हो रहा था कि क्या करूं, बहुत एक होता नहीं है, बहुत अलग सा जोन में चली गई थी कि ऐसा लग रहा भाई मैंने अपना नुकसान करा दिया, ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि मुझे वो कपड़ा भी पसंद नहीं आ रहा, ना मेरी बेटी का मुझे पसंद आ रहा, और साइज भी मैंने बड़ा बोल के लिया, फिर भी वो बड़ा नहीं हो रहा, फिर भी वो छोटा ही हो गया। अब जाके मुझे समझ में आया, उसके बाद कुछ आ नहीं रहा था। फिर मैंने नुहा का जो कपड़ा है उसके पीछे एक टैग देखा, तो देखा कि उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, और फिर मैंने उस नंबर पे फोन किया। फिर मैंने बताया कि ऐसा 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 है, पूरा जो भी हुआ वो कहानी बताया कि देखो कपड़ा अभी इसको छोटा हो रहा है और जो है तो मुझे ये एक्सचेंज करना है। और मैंने ये भी कहा कि मुझे ईद के बाद एक्सचेंज करना है। पहले तो ईद के बाद के लिए मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि ईद के बाद ही क्यों, ईद के टाइम क्यों नहीं। फिर मैंने कहा कि देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो ईद से पहले ही चले जाएंगे, बट अगर नहीं हो पाता है तो ईद के बाद जाके करेंगे। फिर उन्होंने माना, तो देखते हैं गाइस एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है। लेकिन बहुत मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसी की वजह से लगता है मैं अलग ही जोन में चली गई हूँ, और उसी की वजह से मुझे अंदर अंदर खाया जा रहा है और बहुत ही अजीब सा लग रहा है। सो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कपड़ा पसंद आ रहा है क्या। अगर आप लोग कमेंट करोगे कुछ अगर आ रहा है पसंद तो मैं रखने का भी सोचूंगी, और नहीं तो आप लोग वो भी बोलना कि नहीं आ रहा है। बाय बाय गाइज, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। लो इसको फेंक दो, जहाँ से लेके आए फेंक दो जाके। कहाँ से लेकर क्या कैसे टूट गया ये नवाब? टूटा कैसे मुझे ये पहले बताओ। मम्मी मम्मी दो बार मम्मी मम्मी बोलता है ये। इधर आओ मुझे बताओ ये कैसे टूटा। गेट बंद करो। आपको आता लगा पाओगे आप? पाओगे। नुहा कब उठा मम्मा? उठ गई तुम सो रही थी ना? उठ गई क्यों? नाना के साथ जाके घूमो जाओ। नहीं बैटरी नहीं। हंसो 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 हंसो, जोर से हंसो। ये क्या नुहा?
सो गाइस अब चलते हैं इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। और आज हम खाएंगे आलू का चोखा से भात। और ये देखो, ये आलू का चोखा बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। सो किस किस को बहुत पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैं चली अपने रील बनाने के लिए। यहाँ पे मैं रील बनाने का कोशिश कर रही थी बट एनर्जी लेवल इतना डाउन था कि क्या ही बताए। साथ में दादा रिकॉर्ड कर रहे थे और मेरा गुस्सा जला रहे थे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।